ख्वाहिश थी कि एक दिन एक बॉलीवुड मूवी में पार्टिसिपेट करूँ। मैं पानी पूरी एक्सपर्ट, वड़ा पाव एक्सपर्ट, आई एम मुझे बेल सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। चाय वालों से, चाय वालों से जो लोकल है ना, जो 3 बार पानी पूरी का वो नहीं करो, दर्शन नहीं करो तो हफ्ता नहीं निकलता है ना। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। है ऑस्ट्रिया के और इंडिया में रहता है इनका दिल। बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने के बाद नेक्स्ट ईयर फिल्मों से है लोडेड। तो आज हमारे साथ है रोहित। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन इंडिया और थैंक यू वेरी वेलकम मच। बॉलीवुड में। आप अपनी कदम रख चुके हो और नेक्स्ट ईयर आपकी बैक टू बैक फिल्में आ रही है। तो पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रिया से निकल के कैसे इंडिया में आए और आपको मतलब कैसा लगा कि नहीं, मुझे बॉलीवुड में काम करना है। सबसे पहले मैं फ्लाइट से आया यहाँ पे एंड नो आई एम जोकिंग। व्हेन आई वाज, जब मैं बहुत बच्चा था तो मैं बॉलीवुड फिल्में देखता था और मेरी अंदरूनी ख्वाहिश थी कि एक दिन एक बॉलीवुड मूवी में पार्टिसिपेट करूं। एंड वही ड्रीम लेके मैं यहाँ पे आया, यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के तौर तरीके सीखा। सो या इट्स बीइंग अ रफ जर्नी बट इट वाज ऑल वर्थ इट। लेकिन ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, वहाँ पर बॉलीवुड मूवीज देखना वो कैसे शुरू की, आप तक पहुँची कैसे? माय फादर यूज्ड टू वॉच अमिताभ बच्चन मूवीज़ ओके। और हमारे ऑस्ट्रियन टीवी में शाहरुख खान की मूवीज़ आती थी, शाहरुख खान एंड काजोल मैम की। सो व्हेन आई स्टार्टेड एंडिंग नहीं था, जब मैं टीवी, ऑस्ट्रियन टीवी में डब वर्जन आता था शाहरुख खान का, कुछ कुछ होता है, दीदी एल जे एंड स्टफ, और वही देख के और वो चाहत भरी बॉलीवुड आने के लिए। एंड वही ख्वाब लेके मन में यहाँ पे उतरा मैं। जैसे कि आपने शाहरुख खान का नाम लिया, आपके बहुत सारे पोस्टिंग में भी देखा है, आप मोस्टली शाहरुख खान के ही सॉन्ग्स हाँ, डालते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बॉलीवुड में सबसे फेवरेट आपके शाहरुख खान। सबसे फेवरेट मेरे अमिताभ जी है, उनके बाद शाहरुख खान आते हैं। फॉर मी अमिताभ बच्चन इज़ द फर्स्ट हीरो, बॉलीवुड हीरो के मैंने देखा है, तो उनकी जगह मेरे लिए बहुत हाई है। उनके बाद किंग खान तो शाहरुख खान है। एंड वो जो गाना मैं लगा देता हूँ, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट कि मैं एक दिन शाहरुख खान साहब के साथ काम करूँ, इसलिए मैं बार बार उनका गाना लगा देता हूँ, शायद मैनिफेस्टिंग ही हो जाए। तो अब तक उनसे मिले या नहीं आप? नहीं, मिला नहीं, लेकिन दूर से देखा, उनका ऑरा मैंने महसूस किया, एंड इंशाल्लाह एक ना एक दिन उनके साथ काम करूँगा ज़रूर। उनके जवान मूवी देखे? 3 बार देखा। ओह। और फेवरेट मूवी कौन सी उनकी? दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से? हाँ, Okay. दिल से इट्स ऑल्सो माई मॉम्स फेवरेट मूवी। एंड बाजीगर मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी। एंड दीदी एल जे ऑफ कोर्स। तब आप अपने मॉम एंड डैड से बोले कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ओ टिपिकल पेरेंट्स रिएक्शन जो होता है ना, अरे वाई, मैं ऐसे बिकॉज मुझे ऐसा अंदरूनी फीलिंग आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए। एंड माई मॉम से टू मी, नहीं, यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वहाँ पे तुम रह नहीं पाओगे, वहाँ पे बहुत गर्मी है, यू डोंट नो नो बडी। आई सेड अचीवमेंट अच्छा लगता है जब ये सब बीच में हो और आप इसको क्रॉस करके अचीव करते हो ना, तो फिर अच्छा लगता है, सो लेट मी गो। और मैंने थोड़ा मास्का पॉलिश लगा के आई कन्विंस माई मॉम टू अलाउ मी टू कम हियर। शी वॉज स्कैर्ड बिकॉज ऑफ द फूड एंड बिकॉज ऑफ द वार्म वेदर। अभी आई एम अ पानी पूरी एक्सपर्ट, वड़ा पाव एक्सपर्ट, आई एम मुझे बेल सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है, सो आई बिकम अ इंडियन। सो तो माई मॉम इज़ इंडिया में फाइन। जब आप फर्स्ट टाइम आए और जब आप अपना करियर स्टार्ट किए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या कुछ आपको अलग लगा था? सब कुछ अलग लगा मुझे, बिकॉज सबसे पहले मुझे भाषा नहीं आती थी। एंड जब जहाँ पे मैं जाता था तो मेरे लुक्स और मेरे भाषा की वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा अवॉइड कर दिया गया, लुक्स की वजह से तो अवॉइड नहीं हुए होंगे आप? नहीं होता था मैं, बिकॉज आई डोंट फिट इन द इंडियन फ्रेम, और ऊपर से हिंदी में बात नहीं कर सकता है, सो इसलिए थोड़ा सा और फ्रेम पे नहीं बैठ रहा था। दैट्स व्हाई आई डिड सम मॉडलिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हुए आई रियलाइज रियली क्विकली कि मुझे हिंदी भाषा सीखनी है, तो आई फोकस माई सेल्फ ऑन दैट। एंड विद इन 6 to 7 months मैंने हिंदी भाषा अपना लिया। यहाँ पे एक्टिंग डिप्लोमा किया रोशन तनेजा का। एंड सो इट वाज
every beginning is difficult, especially for outsider. Even if you're an Indian guy or a girl who wants to be in the industry, it's difficult. And just मैं कभी give up नहीं किया, so don't give up, just try harder. अगर आप गिरते हो और ऐसे ही रहते हो तो अच्छा नहीं लगता. जब आप गिर के उठ के हासिल करते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है, so ये अमिताभ बच्चन के पापा ने लिखा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कभी कभार मैं अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग मारते रहता हूँ, सो डोंट माइंड. तो जब आप ऐसे बोल रहे हो कि हिंदी डिफिकल्ट रहा, लेकिन अब आप इतना प्रॉपर हिंदी बोल रहे हो कि मुझे खुद डाउट हो गया कि आप ऑस्ट्रिया के हो या फिर आप इंडिया के हो. ऐसा ही होना चाहिए ना. ऐसा हाल्फ लर्निंग अच्छा नहीं लगता, वो जो होता है ना, जब कोई आपको कुछ अलग से पूछे आप सोचते हो कि क्या जवाब दो, ऐसा वो सीखना नहीं है. सीखना वो है हाजिर जवाब होना. आप कुछ बोलो, मैं नेले पे देला फेंकता हूँ, सो फ्लुएंटली, कहावत भी सीख ली है. हाँ, ऑफ कोर्स. हाँ, मैं ज़्यादातर जब मैं चालू किया था सीखने को, तो मैं रिक्शा वालों से, चाय वालों से, जो लोकल है ना, जो दिल से हिंदी बोलते हैं और अंग्रेज़ी मिक्स नहीं करते, उनसे मैंने सीखा ये सब. ओके, ये यूनिक था, क्योंकि लोग ऐसे बुक रीड करते, मूवीज देखते, तब जाके हिंदी सीखते. नहीं, वो भी अप्रोच अच्छा है. वो मैंने बाद में किया था, शुद्ध हिंदी सीखने के लिए. लेकिन लोकल लैंग्वेज आपको सीखना है तो यहाँ पे वो जो लोकल बात करते हैं उनसे सीखना पड़ेगा. तो उसमें क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा जब आप चाय वालों से मिले, इधर आकर रिक्शा वालों से मिले? उनके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है. ओ इधर आ, सो बहुत अच्छा लगता है, जब बहुत फनी भी होता है हिंदी लैंग्वेज. जब से मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो क्यों का वो और फनी हो जाता है मेरे लिए. आप चाय मंगाने गए तो ऐसे बोलेंगे चाय चाय चाय? नहीं, वो अभी मैं ऐसा करता हूँ, कटिंग. पहले मैं बोलता था कैन आई हैव टी, अभी ऐसा करता हूँ, वो समझ जाता है ओके चाय चाहिए. इंडिया में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? सबसे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा इंडिया की. इंडियन पीपल आर रियली नाइस. मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया कि आई एम एन आउटसाइडर. कहीं भी जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलता है, प्रॉपर प्यार मिलता है. एंड मुझे इंडिया ने प्लेटफॉर्म दिया, मैं कभी बोलूँगा नहीं. इंडिया ने मुझे थोड़ा सा मेरे ड्रीम में पुश किया, मैं कभी बोलूँगा नहीं. माई बिगेस्ट ड्रीम वॉज टू बी ऑन अ बॉलीवुड पर्दा, सो इंडिया मेड इट come through, so I will be always thankful to India and Indian people. So that's the best thing about India. तो ये तो आपकी इंडिया की जर्नी थी, लेकिन आप बॉलीवुड की जर्नी की बात करें तो फाइनली आप मूवी के लिए साइन हो गए हो. एक मूवी नहीं, बैक टू बैक आपके 3 से 4 मूवीज आ रहे. तो वो कैसा रहा जब आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, तब आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे कोविड के टाइम पे मिला था. उस टाइम ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुका था, क्योंकि मैंने एक मूवी साइन किया था, वो शेल्फ हो गई. फिर कोविड आई, फिर मैं वापस ऑस्ट्रिया गया. एंड आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सर्वेश सर, एंड ही अप्रोच्ड मी फॉर द to do the audition for this role in Tejas, and I did. And because I don't look like a terrorist, I hope so, so I needed to change my appearance a lot, so I shaved my head, let my beard grow, and I became a little bulky. So आपका बहुत लुक चेंज हुआ है. बहुत. If you see me, I think you can hardly recognize me. नहीं बोल सकते कि ये फॉरेन कंट्री से है. हाँ, और उसमें मेकअप भी नहीं लगा है. सब कुछ जो दिख रहा है मेरा ही है, so I was not taking care of myself for 3 months just to be that rough and tough guy, जो ये सब कर सकता है. So if you act, वो डायलॉग से एक्टिंग नहीं होता ना, so अपीयरेंस भी काउंट करता है, वॉइस भी है, चाल भी है, आपका मेमिक भी है, आप किस तरह रिएक्ट करते हो, so 3 महीने लगा मुझे कैरेक्टर पकड़ने को. सो इफ़ यू सी दैट इट शुड बी कन्विंसिंग कि मैं वो नहीं हूँ. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ एक्टिंग ना, कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, देन यू सी मी ऑन स्क्रीन, यू लाइक तुम वो थे, बिकॉज इट्स सो कन्विंसिंग. सो it was a nice journey, and I'm really thankful to the entire team of Tejas, and they really behaved with me like a family. 3 साल पहले हम लोगों ने शूट किया था वो. अभी तक सारा यूनिट टच में एक दूसरे का, so it became a good environment for me, to be. जैसे कि इस मूवी में तो है कंगना रनौत, उनको बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, तो उनके साथ काम करके आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा. शी इज़ अ really sweet and genuine person, I'm a little bit jokester and stuff, so I joked with her a lot,
and she liked me as the character, and she liked me off set also. I think so. I hope so. And she was really friendly to me. मैंने कभी ऐसा she treated me like family, and she's a beautiful actress, you know, and she's a beautiful human being. And I was really surprised about everything about this movie was really special to me. तो जैसे कि जब ये मूवी में डायलॉग बोलना रहता है तो वो हम लोग को पूरा वो अंदर तक जाना रहता है कि हम समझे और फिर वही एक्सप्रेस करें, वही फील करें, तो वो सब कितना कुछ आपके लिए डिफिकल्ट थे? नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब जो है सर्वेश सर, ही टुक हिज प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लेन मी, यू नो. उनको पता था मैं ऑस्ट्रिया से हूँ. जब वो जूम कॉल कर रहे थे मेरे से, मैं ऑस्ट्रिया में था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सो ही नो माई बैकग्राउंड. एंड वहाँ पे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी. जब मैं कुछ पढ़ता था तो मैं इनसे ही गिव मी दैट फ्रीडम टू गो एंड आस्क हिम, यू नो. एंड वो एक्सप्लेन करने में A1 है. जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वो मुझे बिता के एक्सप्लेन करते थे कि ये हो रहा है, इससे पहले वो हो रहा था, तुम ये सोच रहे हो, यू नो, ऐसा फीलिंग है, वो है. सो वर्किंग विद सर्वेश सर, इट वाज अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि हिंदी भी थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं था, समझ में नहीं आता, तो आपको ऐसा दिक्कत होती है पूछने में, यू नो. यू फील अ लिटिल बिट अशेम्ड कि मैं पूछूँ तो, यू नो, इरिटेटिंग लगेगा और समथिंग. बट ही ऑलवेज सेज टू मी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो आके पूछ ले, तो बिंदास. अगर मुझे दौद भी समझ में नहीं आ रहा है ना, सर्वे सर क्या है ये कैसा करते हैं. एंड इवन कंगना वाज रियली हेल्पफुल, एंड अंशुल चौहान जी एंड विशाख वाज आल्सो रियली नाइस टू मी, एंड ही बिकेम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड या, इट वाज ऐसा, फॉर फर्स्ट मूवी इट वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस आई कुड हैव एक्सपेक्टेड, यू नो. जैसे कि इसमें तो आपने टेररिस्ट का रोल किया है, लेकिन जब टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की बात आती है तो उसमें तो डांस रहता है, एक्शन रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो सब आपको मौका मिला या नहीं करने को? डांस तो मैं कमाल का कर लेता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला, यू नो. ये गोविंदा डांस होता है, सब कुछ मेरे को स्टेप बाय स्टेप आता है. लेकिन आई कैन नॉट डिस्क्लोज कि मेरा रोल क्या है उसमें, लेकिन बहुत अच्छा सा रोल है. और अक्षय सर के साथ, बिकॉज आई हैव बीन हिज मार्शल आर्ट फैन, आई हैव बीन हिज फैन सिंस चाइल्डहुड. उनकी वजह से मैंने ब्लैक बेल्ट लिया कराते में, उनकी वजह से मैंने थाई बॉक्सिंग स्टार्ट किया था. कई प्रोग्राम आया था कि वो क्या क्या किए उन्होंने अभी तक. सो आई फॉलो दिस रूटीन, एंड बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, यू नो. सो मौका मिलेगा बाद में, डांस करने का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तक तो सिर्फ वही था. तो सेट की कुछ मोमेंट्स या फिर मेमोरीज टाइगर श्रॉफ या फिर अक्षय कुमार के साथ? नो, आई वाज नॉट एक्सपेक्ट. अक्षय कुमार जितने स्ट्रिक्ट है उतने ही वो फनी वे में यही बोलने वाला था. मुझे वो बहुत पंक्चुअल है, एंड आई रिस्पेक्ट दोज पीपल अ लॉट, यू नो, जो पंक्चुअलिटी में बहुत ध्यान देते हैं. बट ही वाज रियली फनी, यू नो. ऐसा, ही वाज नॉट अ मूडी गाय और समथिंग, ही वाज फनी ऑल द टाइम, एंड ही वाज अ गुड गाय टू बी अराउंड, यू नो. उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, यू नो. एंड दैट वाज फॉर मी अ स्पेशल मोमेंट, क्योंकि you don't expect a guy in a caliber like this to be always in a good mood and be always happy, fit and everything. When he passed in front of me, I told to myself, I want to be that fit. I want to be that good looking in that age. You know, he's amazing. I fell in love with him. You know, when I watched, I was like, damn, he's a good looking guy. एकदम प्रॉपर है. Proper, everything is perfect about this. सुबह आपको नहीं उठाया सुबह 4 बजे? नहीं, मेरी जो शिफ्ट थी वो 4 बजे ख़त्म हो जाती थी. मैं सोने जाता था. हाँ, तो वो आप फेस नहीं कर पाए ना. उनका भी नाइट शूट था, लेकिन उनका दूसरा टाइम टेबल था, मेरा दूसरा था. सो अभी तक मौका नहीं मिला 4 बजे उठने के लिए, यू नो. 4 बजे मैं सोने जाता था. बट इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम. अगर आगे आपको शाहरुख खान सर के साथ मूवी करने को मौका मिलता है तब आप क्या फील करेंगे? एक कोई लाइन या फिर वर्ड आप ऐसा बोलना चाहेंगे उनसे? शाहरुख खान सर से, he is really famous everywhere, you know. To be around him is for me enough, you know. तो मेरे ख्याल से उनकी ऑरा इतनी you know सख्त है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, you know. लेकिन अगर मैं कुछ बोलूँ उनको, it's like वो कभी कभार जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. मैं उसी रूटीन पे जा रहा हूँ, यू नो. सो देखते हैं, और शायद कोई डायलॉग याद आ जाएगा तो वो भी बोल दूँगा. उनके अंदाज में अभी नहीं, इतनी मेरी मजाल नहीं उनके अंदाज में कुछ बोल दूँ. लेकिन आई लव हिज एक्टिंग, एंड वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ हिम इज़ दिल से एंड माई नेम इज़ खान.
And My Name Is Khan, you know, it's a movie I cried. You know, I watched My Name Is Khan with my entire family that time, and we were really emotional about his acting only. He's the king. So तो अब जब इंडिया में आ पाए तो इंडिया के फूड भी काफ़ी अलग होते हैं, हाँ। उसका खाना काफ़ी अलग होता है, तो उसमें क्या मज़ा आया आपको खाने में सबसे अच्छा? मुझे जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था दूसरे दिन मैंने मैप निकाला गूगल में, देखा कांदीवली किधर है और किधर तक जाता है, यू नो, कांदीवली अंटिल बांद्रा। मैं रिक्शा पकड़ ले कांदीवली चला गया। जो भी स्ट्रीट फूड था मैंने ट्राई कर दिया, यू नो, बिकॉज इफ़ यू वांट टू नो द कंट्री यू नीड टू गो ऑन द स्ट्रीट ना। सो मैं आपको बता सकता हूँ सबसे अच्छा पानी पूरी किधर मिलेगा, सबसे अच्छा वड़ा पाव किधर मिलेगा, सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं, यू नो। मुझे इंडियन फूड पहले से ही बहुत अच्छा लगा। माई स्टमक थोड़ा सा गिव अप कर दिया मेरे ऊपर, लेकिन आई ट्रेन माई स्टमक नाउ, अभी कुछ हिलता नहीं है, यू नो। मैं जो भी खाऊंगा एवरीथिंग गुड। सो क्योंकि हमारा फूड जो है ना ऑस्ट्रिया में वगैरह, इट्स अ लिटिल बिट ब्लंट, बट यहाँ पे मसाला वसाला सब कुछ है, बट यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू स्टार्ट लविंग इट, यू नो। अभी जब मैं हफ्ते में 2-3 बार पानी पूरी का वो नहीं करूँ, दर्शन नहीं करूँ, तो हफ्ता नहीं निकलता, यू नो। बाय द वे, चार बंगला महाड़ा बेस्ट पानी पूरी। ओके, चार बंगला मारा। और अभी रिसेंटली नवरात्रि खत्म हुआ है, तो आप गरबा एंजॉय किए या नहीं नवरात्रि में? मैं 2 दिन पहले आया था, एक दिन तो जेटलैग पे निकल गया, तो कल मैं थोड़ा सा सड़क पे नाचा, दशहरा वो नाच हो रहा था, तो आई स्टार्ट डांसिंग विद देम अ लिटिल बिट। सो मैंने गणपति एक बार रखा था, गणपति, बिकॉज आई लव द फेस्टिवल्स इन इंडिया, इट्स रियली कलरफुल, आप इट्स। अपने घर पे रखे थे? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। वो मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो नहीं किया, जो करना चाहिए था वो किया, यू नो, टू कीप प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑफ गणपति। एंड मैंने खुद विसर्जन किया, यहाँ पे लगा के मैं विसर्जन किया उसका। एंड मेरा मानना ये है, जहाँ पे आप जाते हो ना, रिस्पेक्ट एवरीथिंग अबाउट दैट। सो सब लोगों ने किया, मैं नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने भी किया। ये गाइडेंस कहाँ से लेते हो सब चीज़ के? मेरी माँ बहुत कमाल है, सो माई मॉम यूज्ड टू टीच मी ऑल दैट। सो आई ट्राई टू बी, जो वो मुझे सिखाया, आई ट्राई टू बी लाइक दैट। कंगना मैम भी आपकी मम्मी से आपकी तारीफ कर रही थी, हाँ, सुना था। आज भी करेगी ज़रूर। हाँ, आज आपका प्रीमियर है ना? हाँ तो आज अपनी मम्मी के साथ आ रहे हो आप? हाँ, मैंने सिर्फ मम्मी को इस बार, वो पहली बार मुंबई में आई है, ओके। और मुझे उनके बेटे को उनको पर्दे पे दिखाना है, यू नो। सो शी इज़ रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर रिएक्शन, यू नो। मैं फैमिली में पहला बंदा हूँ जो कुछ बोला था वो करके दिखाया, सो आई नीड माई मॉम टू बी देयर नेक्स्ट टू मी, क्योंकि उन्होंने बोला अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अभी बोल रही तो जा, तो अपना यू नो लिव योर लाइफ, यू गोइंग गुड, you're doing good. So I want to see her reaction seeing me on the big screen. I'm really excited about that. जब आपका ट्रेलर आया तो जो आपके ऑस्ट्रिया के फ्रेंड्स है और इंडिया के भी फ्रेंड्स है, वो लोग का क्या रिएक्शन था? वो कि पागल हो गए finally- थे। वो क्योंकि मैं जब भी कोई मिलता था मैं बोलता अरे मैंने एक मूवी कर दिया, हाँ। वो 3 साल निकल गए उसमें। सो अभी जब ट्रेलर आया पूरे ऑस्ट्रिया को मैंने भेजा, देख भाई ये मैं हूँ, ये मूवी आ रही है मेरी, ये जो वो है। लेकिन माई फ्रेंड्स गॉट रियली एक्साइटेड, स्पेशली माई फैमिली, and I have a big family, and I'm really looking forward for upcoming projects also. Now जब कुछ आता नहीं, आप काम करते हो कुछ आता नहीं, तो लोग डाउट करते हैं, यू नो, पूछते हैं कि क्या हुआ ब्ला ब्ला। हम लोगों को तो पता है क्या है। सो आई गॉट रियली लाइक एटलीस्ट ये आ गया, सभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा करियर में, क्यों जा रहा है क्या कर रहा है। एंड my friends are really excited to see the movie, to watch the movie. अभी जैसे कि आपका तेजस मूवी आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कुछ प्रिपेयर किए? काफी अलग एक्टिंग था। हाँ, अभी देखो मैं बहुत ही, टेररिस्ट एक वो भी चैलेंजिंग टास्क। हाँ वो बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में कभी थे ही नहीं, यू नो। सो आई ग्रो अप इन ऑस्ट्रिया, मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सट्रीमिस्ट महसूस नहीं किया, यू नो। कोई बात नहीं सुना, कोई किसी को एक्शन करते हुए नहीं देखा कि कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीमली किसी चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहा है और उसकी वजह से वो जान भी ले सकता है। सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर 3 months फॉर दैट। सो आई लुक लाइक द गाय, आई वॉक लाइक द गाय, आई टॉक लाइक द गाय, एंड आई एक्टेड लाइक द गाय। सो आई डिड मेथड एक्टिंग, यू नो, जस्ट टू फील कि वो क्या सोचते हैं जब ये करते हैं, यू नो। So I didn't judge my character. I took it as the way it is, you know. आप अगर अपनी कैरेक्टर को जज करना चालू करोगे तो आप कभी ऐसा अच्छे से घुस नहीं पाओगे, you know, in the character. So
आई डोंट जज द कैरेक्टर, आई जस्ट फील इट। एंड मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं मास्क पहनता हूँ और उसकी आंखों से मैं दुनिया देखता हूँ। सो मुझे वो दुनिया देखनी नहीं है फिर से, लेकिन एज एन एक्टर इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम वाइट, दैट कैरेक्टर वाज ब्लैक, you know. So for me as an actor, it's a really good thing to play a black character, you know. I would love to play really difficult roles जो मैं हूँ नहीं real life में, you know. So और ट्रेलर जब आउट हुआ तब आप खुद को बड़े पर्दे पर देखे तब कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, but to be honest, when I see myself, I don't see Rohit, I see the character. I was doing the dubbing, and when I saw myself first time, because he doesn't look like me जो मैं normally दिखता हूँ. So I judged the character, and he looks really intense. The character is looking really nice, और मैं बहुत खुश हुआ कि I could project that, you know. और तेजस और बड़ी मियाँ के अलावा और आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? सरजमीन है, it's a Kajol Prithviraj movie. It's Detective Sherdil with Diljit Dosanjh. So अभी कल ही मैंने एक मूवी साइन किया, आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट। उसकी शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई एम डूइंग गुड। अभी तक अभी आज ही रिलीज़ होने वाले कुछ, ऑल्दो मेरी कोई मूवी रिलीज़ नहीं हो गई अभी तक, फिर भी आई गॉट वर्क एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल के मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट रखे और मुझे काम दिया। सो देखते हैं इसके बाद क्या होगा, शायद कुछ अच्छा सा मिल जाए। तरस नहीं, आपका जो मेहनत आपने किया है, जो चेंजेस आपने किया है इंडिया में आके, उसी का नतीजा था ये। और होप सो आपका और सारे मूवी मिले, स्पेशली आप शाहरुख खान के साथ। आप बहुत बड़ी फ़ैन लग रही हो मुझे, शाहरुख खान की फ़ैन। बट फॉर मी वर्किंग विद शाहरुख सर एंड अमिताभ बच्चन सर और सलमान सर और आमिर खान सर, मुझे it's a dream for me, you know. Who doesn't want to share a screen with Shah Rukh Khan, the king of Bollywood? Who doesn't want to share a frame with Amitabh Bachchan, the legend of Bollywood, you know? So अगर वो हो, I'm a manifesting वाला guy, so मैं खुद को बोलता रहता हूँ एक दिन करेगा, जब होगा आपको भी बुला लूँगा, आपके साथ इंटरव्यू कर लूँगा, फिर बोलूँगा मैंने बताया था। नहीं मैं एसआरके के साथ काम कर लोगे ना? नहीं, मैं बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, यू नो। आई डोंट, अगर कोई मुझे अच्छा लगे और वाइब अच्छी हो एंड आई नो द पर्सनस नेम एंड द पर्सन इज जेन्युइनली नाइस टू मी, मैं कभी किसी को बोलता नहीं, क्योंकि आई डिडंट कम टू मुंबई टू अर्न मनी, यू नो। मेरा ऑस्ट्रिया में बहुत अच्छा चल रहा है, यू नो। आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली, गुड हेल्थ, गुड एनवायरनमेंट, यू नो। मैं यहाँ पे करियर बनाने के लिए आया हो, पैसा कमाने के लिए नहीं। और जो आदमी ऐसा सोचता है वो कभी किसी को बोलता नहीं है। ये राइट था। होप सो आप जल्दी और बिग प्रोजेक्ट साइन करें, स्पेशली एसआरके और अमिताभ के साथ काम करें, और ऐसे ही आपका बहुत अच्छा चले बॉलीवुड में। तो ये थे रोहित खान, जिनका जल्द ही मूवी रिलीज होने वाला है तेजस, जो कि जिसमें कंगना रनौत है। और इसी प्रकार के बॉलीवुड अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू।